क्या आपको भी दही वड़े पसंद है? और जब आप इन्हें घर में बनाते हैं तो एकदम बाज़ार वाला टेस्ट आपको नहीं मिल पाता है और बनाना एक टेडियस टास्क भी लगता है। तो ये रेसिपी आपके लिए है, कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ। यदि आप ये दही वड़े बनाते हैं तो आपके दही वड़े स्पॉन्जी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और खाने में स्वादिष्ट भी लगेंगे। तो बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ उड़द दाल का यूज़ किया है। ओवरनाइट के लिए इसे सोक कर दिया है और उसके बाद अच्छे से धो लिया है। और अदरक, धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग डालने के बाद इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। वैसे तो 4 से 5 घंटे के बाद भिगोकर भी हम दाल का इस्तेमाल बड़े बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट के लिए दाल को भिगोते हो तो इसका टेक्सचर बेहद ही अच्छा आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप दही बड़े बना रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही इसे भिगो दीजिएगा। और पीसते वक्त हमें ठंडे पानी यानी कि चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना है या आइस क्यूब्स आप इसमें डाल सकते हैं। और पानी का इस्तेमाल बहुत कम क्वांटिटी में हमें यहाँ करना है, इतना कि आसानी के साथ दाल हमारी पिस जाए। आप यहाँ टेक्सचर देख सकते हैं, तो पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो दाल को पीसते वक्त यदि हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जो वड़े बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और साथ में दाल हल्की फ्लफ़ी बनती है। और दाल में जो हवा भरने के लिए हम उसे फेंटते हैं वो टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ मैं सेकंड बैच पीस रही हूँ और इसमें थोड़े से टुकड़े मैंने चुकंदर के डाले हैं, साथ में अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा ऐड किया है। और यहाँ देख सकते हैं ठंडा पानी डाल के फिर से हमने यहाँ पेस्ट बना लिया है। और अगर आपके पास पालक है तो उसे भी डाल के आप यहाँ पीस सकते हैं, उससे ग्रीन कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कलरफुल दही बड़े बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने नमक यहाँ नहीं डाला है, तो आप यहाँ फर्स्ट बैच में नमक डाल दीजिए, क्योंकि अभी हम पहला बैच ही फ्राई करेंगे। एक ही डायरेक्शन में हम दाल को फेंटेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी के साथ पीसा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्लफ़ी हो गई है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा पोर्शन अगर आप दाल का डालेंगे और दाल ऊपर तैर रही है तो समझ लीजिए आपकी दाल बड़े बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और तो ऑयल को भी हम चेक कर लेते हैं। दाल का पोर्शन ऑयल में डालेंगे, अगर टुकड़ा तुरंत ऊपर आ जाएगा तो ऑयल तैयार है बड़े फ्राई करने के लिए, और अगर टुकड़ा बॉटम में ही रहता है तो ऑयल को और अच्छे से गर्म करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रहे ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए ताकि हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो बीच बीच में आपको इन्हें स्टर करते रहना होगा ताकि ये इवनली फ्राई हो जाएं, कहीं से कच्चे ना रहें। और बड़े तलते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बैचेस में आप फ्राई करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा। ज़्यादा डालने से ऑयल ठंडा हो जाएगा और जो हमारे बड़े हैं इनमें ऑयल भर जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बर्तन में ऑयल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि जब हम बड़े फ्राई करें तो प्रॉपर तरीके से ऑयल में डिप हो जाएं। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आप एकदम सही दही बड़े बना पाएंगे। अब आती है सेकंड बैच की बारी और इस तरीके से इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। एक मैं आपको तोड़ के यहाँ दिखा रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और स्पॉन्जी बने हैं। तो सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे बड़े हम निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको साथ के साथ सर्व करने हैं तो आप गर्म पानी लीजिए, एक साइड में आप गर्म पानी कर लीजिए, उसमें नमक और हींग डाल के रखिएगा और जब आप बड़े बनाएं तो उन्हें साथ के साथ उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए भीगे रहने दें। यहाँ मैंने दही को पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, तो दही को पहले फेंट लीजिए ताकि वो सिल्कन और क्रीमी बन जाए। और उसमें मैंने दही को मीठा करने के लिए चीनी ऐड की है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, भुना हुआ जीरा क्रश करके ऐड किया है और साथ में मैंने यहाँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। दही को तैयार करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। दही ठंडी होगी तो दही बड़े और भी अच्छे लगने वाले हैं। तो यहाँ मैंने बड़े स्क्वीज़ किए हैं और इनके ऊपर दही डाल दीजिएगा। तो अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर दही डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। भुना हुआ जीरा ऐड किया है और यहाँ मैंने डाली है होममेड हरी चटनी। इस चटनी में मैंने बराबर पोर्शन लिया है धनिया और पुदीने का, साथ में हरी मिर्चें ली हैं और नमक डाल के इसे पीस लिया है। तो काले नमक का आप इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरीके से चटनी बना लीजिएगा।
और यहाँ मैंने इमली की चटनी ऐड की है। अगर आप दही बड़े बना रहे हैं तो इमली की चटनी और हरी चटनी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने दोनों चटनियाँ ऐड कर दी हैं और मैंने यहाँ थोड़ी सी किशमिश ऐड की हैं। यहाँ आप काजू किशमिश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने डाला है भुना हुआ जीरा और चिली फ्लेक्स। इन्हें डालने के बाद थोड़े से अनार के दाने भी ऐड किए हैं और हमारे दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये डिलीशियस दही बड़े आपको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाएँ। और आई होप यू एंजॉय दिस डिलीशियस रेसिपी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।